નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો લોકસત્તા જનસત્તા. હું છું મનોજ શર્મા. સમાચારમાં વાત કરીએ તો બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન સાથે જમીનના એમઓયુના નામે ઘણા લોકો સાથે છેતરપિંડી કરનાર અલ્પેશ પટેલ ઝડપાઈ ગયો છે. હરણી પોલીસ દ્વારા એક ડમી ગ્રાહક બનીને અલ્પેશ પટેલને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. આ અલ્પેશ પટેલ વિરુદ્ધ લોકસત્તા જનસત્તાએ 1 વર્ષ અગાઉ જ ખબર છાપી હતી કે આ એ જ અલ્પેશ પટેલ છે જે બોગસ સીઆઈડીનો ઓફિસર બનીને તેના આઈ કાર્ડ બતાવીને લોકો સાથે છેતરપિંડી કરતો હતો અને ઘણા લોકો સાથે તેને ધમકાવ્યા પણ હતા. આ જ અલ્પેશ પટેલ સાથે બીસીએ એમઓયુ કર્યું હતું કોટંબીના સ્ટેડિયમ પાસેની જમીન ખરીદવા માટે. ત્યારે બીસીએ પર સવાલ ઊભા થયા હતા કે આવા વ્યક્તિ સાથે બીસીએ કઈ રીતે એમઓયુ કરી શકે છે. પરંતુ આ જ એમઓયુ બતાવીને અલ્પેશ પટેલે ઘણા લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી છે અને તેમાંના એક ફરિયાદી હરેન્દ્ર મલિક હરણી પોલીસ મથકે જ્યારે ફરિયાદ લખાવવા ગયા હતા ત્યારે તેમની ફરિયાદ ના લેતા તેઓ પોલીસ કમિશનર પાસે ગયા હતા અને પોલીસ કમિશનરથી આ ફરિયાદ લેવી તેવી હરણી પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદના આધારે હાલ અલ્પેશ પટેલને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે અને અલ્પેશની સાથે એક શશિકાંત યાદવ અને એક મહિલા એમ 3 આરોપીઓ છે અને આ 3 આરોપીઓ વિરુદ્ધ હરેન્દ્ર મલિકે ફરિયાદ લખાવી છે કે આ જે અલ્પેશ પટેલ છે તેને બીસીએ સાથે તેને કોઈ એમઓયુ છે અને બીસીએને તેને જમીન આપવાની છે. ખેડૂતના જે ખેડૂતો છે તેને રૂપિયા આપીને તેની પાસેથી જમીન લઈને બીસીએને આપવાની છે અને આમાં જે ફાયદો થશે તેમાં 40% તમને લાભ થશે. આવી લાલચ આપીને અલ્પેશ પટેલે આ જે હરેન્દ્ર મલિક છે તેની સાથે છેતરપિંડી કરી છે અને હરેન્દ્ર મલિકના જણાવ્યા પ્રમાણે એ માત્ર એકલા નથી, એવા તો ઘણા લોકો છે, પરંતુ અમુક લોકો ફરિયાદ મોડા કરશે અને અમુક લોકો ફરિયાદ નહીં પણ કરે, કેમ કે એ જે નાણાં છે તે કરોડોમાં છે. હરેન્દ્ર મલિકનું માનીએ તો આ જે કૌભાંડ છે તે પાછલા 1 વર્ષથી ચાલી રહ્યું છે અને આમાં ક્યાંક ને ક્યાંક करोड़ों रुपया ની हेर फेर થયાની વાત છે. असल में ये मार्च 2021 में मेरा एक 2 साल से जानने वाला जिसको मैं जानता हूँ शशि यादव करके, शशि यादव के साथ आया और शशि यादव मुझे 2-3-4-6 दिन पहले से कन्विंस करा था कि एक अल्पेश नाम का आदमी है, उसे बीसीए का एक एग्रीमेंट हो रहा है ज़मीन खरीद के देने का, उसको पैसे की कमी है तो आप उसको थोड़ा पैसा देते हैं तो वो आपको कुछ प्रॉफिट देगा उसमें, तो आप उनसे मिल लो. तो उनके कई बार प्रयास करने पे मैं अल्पेश से मिला. अल्पेश मेरे ऑफिस में आया और उसने मुझे सारी चीज़ें बताई कि बीसीए का ये कॉन्ट्रैक्ट है. तो मैंने कहा कि बीसीए के कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो मुझे भी लेके चलना तुम साथ में. तो विश्वास आता है मुझे कि बीसीए करता है तो मैं तुम्हें पैसे दूँगा. तो इस तरह उसने विश्वास जीता और फिर मुझे 40% प्रॉफिट की बात की और मेरे साथ एक एमओयू बनाया जिसमें शशि यादव को 20% और मुझे 40% और 40% अल्पेश मुफतलाल पटेल. इसके बदले में वो मुझसे अलग अलग टाइम पे मैंने उसको करीब 16.5 लाख रुपए कैश दिए और 34,50,000 रुपये उसके अकाउंट में डिपॉजिट किए, ट्रांसफ़र किए. जो उसने 4-5 महीने के बाद 34,50,000 मुझे वापस दे दिए और कैश का बोला कि कैश मैं आपको बाद में दूंगा, जो आज तक मुझे दिया नहीं. करीब दिसंबर में ये फिर मेरे पास आया कि ये एक ज़मीन है, ये मैं आपको दिलवाता हूँ, बहुत सस्ती है. उसके लिए मैंने कहा कि खेडूत से मेरी बात करवा, तो खेडूत के साथ मेरी बात हुई. 8 दिसंबर को खेडूत के साथ एग्रीमेंट हुआ. उससे पहले इसकी वाइफ भी कई बार मिली थी, तो इसकी वाइफ भी उस दिन आई. इसने अपनी वाइफ को 5 लाख रुपए दिलवाए कि ये सारे ज़मीन क्लियर करने का, एनए टाइटल सब करने की जिम्मेदारी मेरी, उसके बदले ये मेरी वाइफ करेगी और वाइफ 5 लाख रुपए लेगी. तो 5 लाख रुपए इसकी वाइफ ने लिए और 1,35,000 का खेडूत को चेक दिया, 10,000 कैश लिए. उसके करीब 22 दिसंबर को ये फिर दोबारा मेरे पास आया कि उसका प्रीमियम भरना है. तो प्रीमियम भरने के लिए आप खेडूत के अकाउंट में 60 लाख रुपए ट्रांसफ़र करो
तो मैंने खेडूत के अकाउंट में 22 दिसंबर के दिन 60 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए। जैसे ही मैंने ट्रांसफ़र किए, ये खेडूत से चेक लेके आया कि मुझे गवर्नमेंट में प्रीमियम भरना है, उसका तुम मुझे एक आरटीजीएस फॉर्म साइन करो और चेक दे दो। तो वो चेक यूज करके इसने गवर्नमेंट में ना प्रीमियम भर के अपने अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर लिए 60 लाख, जिसका 26 मई को इसने मेरे खेडूत के साथ एक एमओयू किया और 6 चेक दे दिए 10-10 लाख रुपए के। उनमें से कोई भी चेक ना अभी तक क्लियर हुआ है, तो ना वो 16-16.5 लाख रुपए जो मैंने कैश दिए वो कहीं आए, और ना ही 60 लाख रुपए के जो चेक दिए उनमें से एक भी रुपये का अभी तक कोई क्लियर हुआ। मुझे जो ये ले गए थे मिलने के लिए बीसीए में, मैं अजीत पटेल जो हैं उनसे मिला, और जब ये एग्रीमेंट कर रहे थे तो अजीत लेले जो सेक्रेटरी हैं उनके, वो एग्रीमेंट साइन करने आए थे, तो वो मैं उनके जो लॉयर हैं उनके साथ उनके यहाँ पे लेके गए थे, वहाँ साइन किया। पेमेंट मैंने उसको करीब मेरा जो टोटल पेमेंट उसको मैंने दिया 34,50,000 प्लस 16,500 प्लस 60 लाख प्लस 1,45,000, इतना पेमेंट मेरे से वो ले गया टोटल। उसमें से कोई भी पैसा रिकवर नहीं हुआ है। मैंने पुलिस से फरियाद करी थी करीब 3 महीने पहले, फिर 2 महीने पहले वो कमिश्नर ऑफिस से फरियाद आई हरनी पुलिस स्टेशन, तो मिल नहीं रहा था। वो 2-3 दिन पहले अभी मिला है। पुलिस ने फिर कार्रवाई कर रही है, जो भी कायदे की कार्रवाई है। ये मैंने एक बार अजीत पटेल साहब से मिला था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ पैसे ले गया है वो, तो उनको मालूम थी। उन्होंने कहा कि वो हमारा कोई संबंध उससे नहीं है, ना वो एक बार एग्रीमेंट करने के बाद कभी हमारे पास आया नहीं। हम उसको फ़ोन करते हैं कि भाई तूने हमारे साथ एग्रीमेंट किया ज़मीन खरीदने का, तो तू कुछ कर, तो वो हमारे फ़ोन नहीं उठाता है, ऐसा उन्होंने कहा। मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है। उसने ये कहा कि मेरी एक कंपनी है इंटीग्रिटी प्राइवेट लिमिटेड कुछ करके उसका नाम है, कि उसके नाम पे लेंगे, एनए करवा के वो ज़मीन हम बीसीए को देंगे। मेरी तो मांग यही है कि मेरा जो पैसा है वो वापस मिले और उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसमें एक और चीज़ मेरे उसमें आई, जब मेरा पैसा फंसा और मैंने पुलिस कार्रवाई की बात करी, तो 3-4 महीने से मैं एक्चुअली उसकी वाइफ, ये देखो ये बहुत सोची समझी इनकी प्लानिंग है। उसकी वाइफ के साथ उसने एक नोटरी वो बना रखा है तलाक का। जब मैं इससे मिलता हूँ, इसकी वाइफ हर बार इसके घर पे मिली है, मैं 4-5 बार गया हूँ, मेरे साथ और भी 1-2 लोग गए हैं, उमेश भाई करके हैं माजलपुर के, वो गए हैं। तो इसकी वाइफ हर बार मिलती है, और वो मान लो ये नहीं मिलता है तो वो फ़ोन पे बात करवाती है। पर अब ये बोलता है कि मेरी वाइफ का तो मेरे साथ 2 साल पहले तलाक हो गया। तो ये इसने सब बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके अपनी वाइफ को दूर बचाने के लिए सब करके किया है। देखिए ये वाघोडिया रोड पे रत्नाकुंज सोसाइटी है, तो रत्नाकुंज सोसाइटी में ये रह रहे थे कुछ दिनों तक, लेकिन पिछले 2 महीने से जब से पुलिस पे ये मैटर गया है, तो ये वहाँ से दोनों ही हस्बैंड वाइफ दोनों गायब हैं, वहाँ नहीं मिलते हैं। इस मैटर को पूरा जो शुरू हुआ वो पिछले साल 2021 में मार्च से शुरू हुआ है सारा। मेरा तो यही है कि मेरा पैसा वापस मिल जाए, इससे ज़्यादा मैं और क्या, और अल्पेश को जो सख्त से सख्त सज़ा हो सके वो हो, वो और लोगों के साथ ऐसा ना करे। नहीं, मैं नहीं मिला हूँ। मैं जो मिला था वो 3-4 महीने पहले मिला था अजीत पटेल जो हैं उन्हीं को, और मैंने उनसे अपनी बात रखी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई वो हमारे संपर्क में है नहीं, आता ही नहीं है, उसने हमारा ज़मीन का कोई भी एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, और वो हमारे साथ भी हो सकता है फ्रॉड करना चाह रहा हो, लेकिन हमारे साथ हमने कोई मौका नहीं दिया उसे फ्रॉड करने। क्योंकि वो साइन करने आए तो मुझे विश्वास हो गया था कि ये जो कर रहा है ये ठीक है, बिल्कुल सही कर रहा है। मुझे मेरे विवेक से मुझे लगता है कि वो शामिल नहीं है। बाकी पुलिस जांच करेगी, शामिल होंगे तो नहीं है तो कैसे साइन करना है? वो तो ये बोलते हैं कि हमने तो जेन्युइन तरीके से उसको एक एग्रीमेंट किया, उसने काम नहीं किया, ये उसकी मर्जी है या उसकी वो है। अब देखिए इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी कोई जानकारी में नहीं है। ये पुलिस की जांच का विषय है, वो जांच करेगी। मतलब ऐसे और एक लॉयर हैं अहमदाबाद के हाई कोर्ट के, उनका करीब 70 लाख रुपए लेके गया है अकाउंट में। एक यहाँ एयरपोर्ट सर्कल के पास प्रशांत भरवाड़ हैं, उनके करीब 80 लाख रुपए 70 लाख रुपए हैं। तो ऐसे मेरे संपर्क में 10-12 लोग और आए कि जिनके इसने काफ़ी ज़्यादा पैसे ले रखे हैं,
कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके 3-3, 4-4 करोड़ ले रखे हैं, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते हैं। यादव के अकाउंट यादव ने ही मिलवाया। सारे ट्रांजैक्शन जो शुरू में हुए वो यादव के ही हाथ से हुए, यादव के साथ में रह के हुए। उसकी गाड़ी में ही हम गए पैसा लेने, कैश कहीं से मैंने लिया तो उसकी गाड़ी में ही गए थे। फिर दूसरा जो 60 लाख रुपए जब विड्रॉ किए इसने चोरी किए अकाउंट से, उसमें से उसी दिन सेम टाइम 22 लाख रुपए यादव के अकाउंट में गए। तो पुलिस को ये है कि यादव भी इसमें मिला ही हुआ है, क्योंकि उसने ही मिलवाया और उसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, तो ये भी होगा इन्वॉल्व। उसकी वाइफ भी ट्रांजैक्शन में जब पैसे लेने वो आती थी, 5 लाख रुपए उसकी वाइफ ने लिया। मैं 3-4 बार उसके जब घर गया तब उसकी वो नहीं मिलता था, उसकी वाइफ ही मिलती थी और बोलती थी कोई बात नहीं हम पैसे दे देंगे। बाद में तो फिर एक बार उसने ये बोल दिया जा तुझे जो करना है कर ले, नहीं दे रहे पैसे हम। तो ये सब उसकी वाइफ मिली हुई है, मतलब वो पूरे उसमें शामिल है। एग्रीमेंट जिस दिन हुआ 8 दिसंबर को उसकी वाइफ आई, पैसे लेके गई। मेरे पास गवाह हैं जिनके सामने ये हुआ है, और जो एग्रीमेंट है वो सब एग्रीमेंट हुए हैं। इसने जो 60 लाख रुपए लिए उसका इसने MOU करके 60 लाख रुपए के चेक वापस दिए हैं। तो इस गैंग ने मार्केट से मेरे हिसाब से 10-15 करोड़ रुपए मेरी नॉलेज में हैं, बाकी ऐसे होंगे कि जो मेरी नॉलेज में नहीं होंगे। तो इस गैंग ने मार्केट से काफ़ी सारे पैसे उठाए हैं। लोग सामने नहीं आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब बोल रहे हैं कि हम FIR करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं भाई अब हम नहीं आएंगे सामने, या जैसे भी हो, उनकी सबकी इच्छा है। मेरे साथ गलत हुआ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पुलिस में कार्रवाई करूं, जो भी पुलिस कायदे से है वो करे। देखिए, पुलिस की कार्रवाई पे मुझे कोई शंका नहीं है। मैं समझता हूं कि पुलिस कार्रवाई ठीक करेगी और कर रही होगी।